10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को। उनको सुन लेते हैं। ये दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी थाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई भी देता हूं, जिनके कारण से एक और पड़ाव इसमें जुड़ा है, श्री अन्न संवर्धन अभियान। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। काल के प्रवाह में हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहाँ चावल नहीं होगा वहाँ ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। इसलिए इस बात को हम सब जानते हैं और खास करके योग के मामले में दो मार्ग हमारी इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है और यम नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के खासकर इस योग के मतलब योग का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफ़ी ज़्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुटकी आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन
फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को, खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सब को प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूं कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं, और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें, और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। वाकई में पूरे विश्व में भारत की जो एक अपनी बात करें गरिमा है, जो भारत का अपना परंपरागत जो संस्कृति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया, और ये हम सब के लिए आज गर्व की अनुभूति होने वाले क्षण है कि जहां 175 से ज्यादा देशों ने योग को अपना बात करें पूर्ण सहमति से व संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत की इस परंपरागत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश की समृद्धि, तरक्की और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आज इस योग दिवस के पावन अवसर पे हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम सुन पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम सब। कितनी गौरव की बात है कि 10 वर्ष पूरे हो रहे योग में स्वयं और समाज के लिए योग। हमारी वसुधैव कुटुंबकम का देश है, जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं हम सब, और पूरी दुनिया में योग के रूप में भारत ने एक ऐसा पताका लहराया है जहां पूरा विश्व में भारत का गौरव मस्तक ऊंचा हुआ है। स्वयं और समाज के लिए योग इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरीके से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं, यह आंतरिक आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। फिलहाल कुछ ही पलों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। फिलहाल आप तक योग के विषय में एक फिल्म देखते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं, हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं।
जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर खिंचाव, ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास ना करें। स्कंध चालन, पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते समय ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो वो जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंध चक्र, सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। श्वास भीतर लेते हुए शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने व कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, अर्थराइटिस की समस्या होने पर यह अभ्यास ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी भी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें।
दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: ये प्राणायाम चिंता एवं तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम: चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के समान मिलती जुलती लगती है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला रखने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आंखों की ऊपर भौहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: ये अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है। वर्तमान में मानव समाज असाध्य रोगों से निरंतर पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ा से निवृत्त का मार्ग सिर्फ योग है। योग परमात्मा से मिलने का अलौकिक प्रयास है। ये परमानंद है। योग को मापने की कोई इकाई नहीं है। योग से सकारात्मक चिंतन की अनुभूति झलकती है, जिससे बड़े बड़े असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आज हम आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने की योग क्रियाओं के बारे में जानेंगे। शिथिलीकरण अभ्यास। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो
कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर खिंचाव, ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास ना करें। स्कंध चालन, पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। तो ये सीएम हाउस से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और खासकर इस वीडियो में एक संदेश छिपा हुआ है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं योगा की बलप्रीत जी, तो उसके लिए बेसिक चीजें बताई गई हैं कि इससे आप शुरुआत कर सकते हैं।